हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मैप वर्क की। आपके मिड टर्म एग्जाम यानी हाफ ईयर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और आप एग्जाम में मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आओगे, क्योंकि आपको सारा मैप वर्क आता होगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख के जा रहे हो। ठीक है भाई। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम आपके सामने, कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बुक 2 की बात करेंगे। ठीक है भाई। बुक 2 से कौन कौन सा मैप आ रहा है उसकी बात करेंगे, देन हम बात करेंगे भाई किसकी, फर्स्ट बुक की। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट मैप वर्क की मैं बात करने वाला हूँ। तो बुक 2 से आपको जो पहला चैप्टर है, इंडिया लोकेशन है, कह लो भारत स्थिति, उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उसकी बात हम पहले करते हैं, जो कि सिलेबस में भी है आपके ये मैप। ठीक है भाई। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चे इसको देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने यहाँ लगा दिया, हिंदी मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश जो कि कर्क रेखा है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सबसे बिंदु जो कि कन्याकुमारी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई चलो देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की, किसके? इंडिया के। तो अगर मैं बात करूं अक्षांश और देशांतर की, तो आपको पता है अक्षांश रेखा कौन सी रेखा होती है भाई? ये आपकी अक्षांश होती है, और देशांतर आपकी ऐसे लंबी लंबी रेखा होती है ना। ठीक है भाई। तो ऐसे अगर मैं देखना चाहूं, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार भारत का ये हो गया है ना। ये हो गया भारत का देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई अपना? 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये क्या हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और ऐसे में देशांतरी विस्तार की बात करता हूं, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ध्यान रखना, ये नॉर्थ इसलिए लिखा है भाई यहाँ पर, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और उत्तरी गोलार्ध में तो आता है, उत्तरी गोलार्ध के भी पूर्वी हिस्से में आता है, इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न हमें देखने को मिल रहा है। समझ आ गया? ये क्या है हमारा अक्षांश देशांतरी विस्तार है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कोई बात सकता है कि राज्य बता दो जो कर्क रेखा जिससे गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो आ सकता है एग्जाम में भाई बता दो कि कोई 2 राज्य या 1 राज्य जो कि जिससे कर्क रेखा गुजरती है ना। तो ये 8 राज्य जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्या है? 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा जिनसे गुजरती है। तो ये आप मैप में देख सकते हो भाई। गुजरात आपका इस साइड है, ठीक है, मध्य प्रदेश ये रहा, ठीक है, और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आपका इस साइड है, देखो राजस्थान का हिस्सा आ रहा है ना, ध्यान रखना। राजस्थान हो गया, झारखंड ये वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल इस साइड अपना है, एंड त्रिपुरा कहाँ है भाई? ये त्रिपुरा, एंड लास्ट अपना बच गया मिजोरम, ये वाला हिस्सा। इस इन 8 राज्यों से गुजरती है। समझ आ गया? और हमसे कुछ और ही पूछा है क्या? सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ध्यान रखना, हमारा अक्षांश का विस्तार जो हम लास्ट तक आता है इंडिया का, वो कन्याकुमारी पॉइंट पर है, मतलब कन्याकुमारी जगह है जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये इसका अक्षांश है, ध्यान रखना है। और ये हमारा आखिरी बिंदु है मेन लैंड का, मुख्य भूमि का ये अंतिम बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखना। और चैप्टर तुमने पढ़ रखा, अगर मेरे से तुमको हर चीज पता होगी पहले से ही। तो कन्याकुमारी हमसे पूछा था, ध्यान रखना कन्याकुमारी इधर है। समझ आ गया? बाकी एग्जाम में एक और पूछ सकता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में डूब चुका है, ठीक है, अब नहीं दिखता। बाकी दक्षिणतम बिंदु अपना क्या था? इंदिरा पॉइंट था, अंडमान निकोबार के में, और बाकी अब जो है ये डूब चुका है, इसलिए कन्याकुमारी सबसे एंड पॉइंट माना जाता है, ध्यान रखना है। अब मानक यामी उत्तर रेखा भी आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, है ना, जो कि किससे जाती है भाई? 82, है ना, 82.5 डिग्री से। सीधी बात मैं कहूँ तो 82.5 डिग्री से जो है गुजरती है। देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर से जो है गुजरती है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री से गुजरती है। कहाँ है भाई 82.5 डिग्री? ये 84 है, ये 82, इसके बीच से गुजरती है ऐसे, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश,
ये कितने राज्य हैं? 1 2 3 5 राज्य हैं जिससे गुजरती है। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का है ये रहा, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश का है ये रहा, है ना। छत्तीसगढ़ अपना ये वाला हिस्सा, और उड़ीसा ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ से गुजरती है अपनी ये, तो ये सारे राज्य आते हैं। उड़ीसा हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। पूरी लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ये पूरी गुजरती है। तो 5 राज्य से गुजरती है, आपको पता होने चाहिए। आगे चलें। अब सेकंड चैप्टर पे आ जाओ, संरचना तथा भू आकृति। संरचना तथा भू आकृति, तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है भाई। इस चैप्टर से तो ये सब मैंने आगे ले रखा है, तो इसको आप रीड कर सकते हो, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रमुख पर्वत। क्या पूछा जा सकता है? प्रमुख पर्वत, ठीक है भाई। माउंटेन्स यानी कि देखो, तो यहाँ पर काराकोरम की बात करेंगे, अरावली की बात करेंगे, विंध्याचल की बात करेंगे, पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पूर्वी घाट और सतपुड़ा की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो पहले हम बात करते हैं काराकोरम की। तो काराकोरम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर खत्म होती है। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना है, ठीक है, जब आपसे पूछा जाए तो। देन हम बात करेंगे किसकी? अरावली, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर अपनी एंड होती है। आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये स्टेट के बारे में क्या बताऊँ आपको? स्टेट आपको पहले से पता है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये राजस्थान में है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद विंध्याचल पे आ जाओ, तो विंध्याचल आपकी जो मेनली है, ये मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर मेनली फैली हुई है ये वाली, है ना। देन हम बात करेंगे किसकी? ये आपकी सतपुड़ा हो गई। ये क्या हो गई? आपकी सतपुड़ा रेंज हो गई। उसके बाद देखो, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ की जो पर्वतें हैं, और ये आपका पूर्वी घाट हो गया, है ना। ये आपका पूरा पूर्वी घाट हो गया, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मुख्य पर्वत हो जाएंगे। एक और रह गया, गारो खासी जनते, जो कि कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में है, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रमुख पर्वत चोटी की बात कर लूँ। ये क्या है? देखो, सारी प्रमुख पर्वत चोटी जो आपके सिलेबस में दे रखी है, मैप में फिल करने के लिए आ सकती है। देखो, सबसे पहले K2। K2 कहाँ है भाई? K2 ये रही, क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये बाकी कहाँ पर है? ये पीओके में है। ये कहाँ पर है? पीओके में। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो वो कंचनजंगा है, ठीक है। लेकिन भारत जो है पीओके को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए K2 को भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे, अगर पीओके इंडिया में होता तो K2 सबसे बड़ी चोटी होती, ध्यान रखना है इंडिया की। बट K2 पीओके में, पीओके वाले हिस्से में आती है, बट इंडिया इसको अपना मानता है, ध्यान रखना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो K2 अपना पीओके में आता है, बाकी ये नंगा पर्वत ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है, यहाँ पर फिल कर दिया। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखना है, ये वाला रीजन, ठीक है। और आपको बस ऐसे लगा के आना है भाई, ध्यान रखना है, ऐसे फिल नहीं करना है। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखा है ना, ये क्या है आपका? ये आपका नंदा देवी है। उसके बाद नमचा बरुआ, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जस्ट हल्का हल्का सा ऊपर, तिब्बत वाला रीजन है हल्का सा, वहाँ पर जो आपको ये नमचा बरुआ जो चोटी है फिल कर देनी है। देन अनाईमुड्डी और डोडा बेटा। तो अनाईमुड्डी कहाँ पर है? ये केरल में, ये वाला ये, ठीक है, यहाँ पर। और डोडा बेटा बच गई, डोडा बेटा यहाँ पर तमिलनाडु में है। ये समझ आ रहा है? मैप लेके बैठो, साथ में फिल कर लो, ठीक है, ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये यही चीज़ मैंने आपको पीछे बताई है, ठीक है, आप देख सकते हो। आगे चलो, प्रमुख दर्रों की बात कर लूँ मैं। दर्रे क्या होते हैं? पासेस जिसको कहते हैं। मान लो दो पर्वत, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनके, अब उन दोनों पहाड़ों के बीच में जाने का रास्ता अगर है तो वो दर्रे कहलाते हैं, ठीक है। माउंटेन पासेस इनको बोला जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है, जैसे शिपकला दर्रा है, पालघाट है, भोर तथा धालघाट दर्रा और नाथुला दर्रा। अगर मैं शिपकला दर्रे की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर। उसके बाद भोर तथा पालघाट की मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है भाई? ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर। और पालघाट की बात करता हूँ तो ये केरल में है ना भाई। बचेगा कौन सा अपना? नाथुला रह गया, है ना। और नाथुला यहाँ पर अपना सिक्किम में है। ओके, तो ये दर्रे हैं, ध्यान आपको रखना है। प्रमुख पठार की बात कर लूँ। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार पूछेगा आपसे, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार। पहले आ जाओ भाई आगे। देखो, मालवा का पठार आपका पूरा मध्य प्रदेश रीजन में, डेक्कन प्लेटू पूरा मध्य महाराष्ट्र का कुछ पूरा एरिया लगभग आता ही है, कर्नाटक का कुछ एरिया आता है ना। कुछ अपना यहाँ पर तेलंगाना का भी कुछ एरिया आ रहा है, कुछ केरल का, कुछ तमिलनाडु का एरिया भी आ रहा है।
बाकी मालवा मध्य प्रदेश, और छोटा नागपुर पठार की जब बात करता हूँ तो इसका जो है देखो पश्चिम बंगाल वाला रीजन भी है, झारखंड वाला भी रीजन, और कुछ बिहार का रीजन भी आता है। समझ आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ ओडिशा का भी आता है। तो ये लगभग मैं कहूँ तो ये वाला जो पूरा रीजन है आपका, ये छोटा नागपुर पठार का ये होता है। ठीक है, बाकी ये आपका मालवा का पठार, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो रीजन है ये पूरा क्या आपका डेक्कन प्लेटू है। आपको ऐसे ही अगर पूछे आपसे तो आपको ऐसे ही क्या करना है, पूरा फिल कर देना है, यहाँ पर हाईलाइट कर देना है और शो कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना के भी कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी आप ऐसे लिख सकते हो। और अब आगे भाई कौन सा अपना छोटा नागपुर पठार है ना। देखो ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ध्यान रखना है, ये वाला पूरा क्या होगा, छोटा नागपुर पठार हो गया। समझ आ रहा है। और मेघालय का पठार ये रहा, मेघालय यहाँ पर है तो ये मेघालय का पठार यहाँ पर फिल कर दोगे। दक्कन का पठार मैंने आपको बता ही दिया है। समझ आ गया। अब कुछ तटीय मैदान की बात कर लेते हैं। तो तटीय मैदान में देखो ये कुछ तटीय मैदान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। गुजरात की वाली बात करूँ, गुजरात का तसा हिस्सा कच्छ में आ जाएगा आपका। देन कच्छ के नीचे जो आता है आपका, जो ग्रीन ग्रीन से जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट, ये काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद आपका यहाँ से भाई महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट या कोंकण कोस्ट। उसके बाद कर्नाटका का जो रीजन है, कर्नाटका का जो कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, कन्नड़ तट। और उसके बाद कर्नाटक से लेकर पूरा केरल, तो ये मालाबार कोस्ट हो जाता है, मालाबार तट हो जाता है। और उसके बाद आ जाओ भाई तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का इतना हिस्सा आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। यानी कि ये आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूँ, ओडिशा तक का हिस्सा, ओडिशा का आधा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं नदन सरकार। ठीक है, जिसको उत्तरी सरकार भी बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट कैसे क्या बताओगे यहाँ पर आप, जो ये आपका कुछ हिस्सा ओडिशा का, देन आगे तक पूरा जो पश्चिम बंगाल तक जा रहा है, ये आपका उत्कल कोस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये हो गया भाई। अब यहाँ पर आपको मैंने सब लिख दिया है ना। ये सब आपको ऐसे मैप, खाली मैप में फिल कर लेना है। समझ आ गया भाई। तो बता दिया मैंने, ये कच्छ हो गया, ये काठियावाड़ हो गया, यहाँ से लेकर कोंकण हो गया यहाँ तक, कन्नड़ कोस्ट हो गया यहाँ तक पूरा कर्नाटक का, और यहाँ से मालाबार हो गया, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोरोमंडल, यहाँ से लेकर उत्तरी सरकार, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है, उत्कल कोस्ट। समझ आ गया भाई, ये आपको ध्यान रखना है। द्वीप समूह की बात कर लूँ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दो हैं। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पूरा, और ये रहा भाई लक्षद्वीप। ठीक है, हो गया, बस सिंपल है। ये तो हो गया भाई सेकंड बुक का पूरा मैप जो आपके एग्जाम में आ रहा है। नदियां वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यहीं से बनता है। पहले बुक की अब बात कर लेते हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ से जो है बेसिकली आपसे चैप्टर 4 से चैप्टर 3 पे भी आएंगे। ठीक है ना, चैप्टर 4 से ही है आई थिंक। ठीक है, 3 से नहीं है, हाँ चैप्टर 4 से ही है। तो क्या क्या दिखाना है हमको, पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो बताने हमें। और मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन, ये हमें बताने हैं। मेजर ओशन यानी कि महासागर, ठीक है, महासागर बताने हैं, और यहाँ पर महाद्वीप बताने हैं, और जितने भी प्लेट्स हैं वो बतानी है। समझ आ गया। देखो ये लिख दिया आपके लिए हिंदी में यहाँ पर। तो ये सारे महासागर आपको फिल करने हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है भाई, तो ये देखो नदन अमेरिका हो गया, मतलब ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये लोकेशन ये है, ये अपना यूरोप है, ये एशिया है, एंड ये ऑस्ट्रेलिया है। और लगे हाथ तो ये भी देख लेते हैं, और कुछ रह तो नहीं गया भाई, देख लेना। ठीक है, हो गए हैं अपने लगभग, है ना। अब ओशन की बात आ जाओ, देखो ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर, और एक आपका हिंद महासागर जिसको हम इंडियन ओशन भी बोलते हैं, और ये आर्कटिक। हो गए सारे। और कोई महाद्वीप तो रह तो नहीं गया, और एक अंटार्कटिका रह गया, है ना, महाद्वीप। हो गए सारे, ये आपको ऐसे फिल कर लेना है।
है ना। ये सारे महाद्वीप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हो गए, है ना। अब देखो प्रमुख प्लेटों पे आ जाओ, क्या है विश्व की प्रमुख प्लेटें पे आ जाओ, जो कि एग्जाम में आ भी सकती है। अंटार्कटिक प्लेट है भाई, ये बड़ी प्लेट है और कुछ छोटी प्लेट है जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये बड़ी प्लेट है। इसी देखो यहाँ पर उत्तर अमेरिकी प्लेट की मैं बात करूं तो ये क्या है, ये पूरी आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। ये क्या है, पूरी आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। गूगल साथ में लेके बैठो। और उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। ऐसे ही अफ्रीकी प्लेट आपको दिख रही होगी, कहाँ है भाई अफ्रीकी प्लेट, ये आपकी पूरी जो है अफ्रीकी प्लेट है, ये यहाँ तक ये अफ्रीकी प्लेट है। और ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। ये इसका आधा हिस्सा इधर आ रहा है, यूरेशिया मतलब क्या, यूरोप प्लस एशिया का हिस्सा। तो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक ये क्या आपकी यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। ध्यान रखना है। तो अपनी यूरेशियाई भी होगी, अफ्रीकी भी हो गई। अब आ जाओ भाई इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहाँ है, ये वाला पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एक महासागरीय प्लेट, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे आएगा, एक महासागरीय प्लेट या एक महाद्वीपीय प्लेट, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए आपको। तो इसके लिए आप जाके मेरी वीडियो देखो, इस चैप्टर की अभी डाली है मैंने, तो आपको सब बताया है। बाकी अगर हमें किसी प्लेट के बारे में पता है कि वो महासागरीय है या महाद्वीपीय है, तो वो किस क्षेत्र पर ज्यादा आ रही है, महासागर के क्षेत्र पर आ रही है या महाद्वीप के क्षेत्र पर ज्यादा आ रही है, तो उससे हम जज कर पाते हैं कि ये महासागरीय प्लेट होगी या महाद्वीपीय प्लेट होगी। तो ये वाला देखो, ये पूरा हिस्सा पूरा ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा अपना इंडियन ओशन भी आ जाता है, और अपना पूरा इंडिया, ये रहा देखो इंडिया ये रहा। तो इस पूरे रीजन को मिला के हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ध्यान रखना है। तो ये भी हो गया। प्रशांत महासागरीय प्लेट पर जो कि महासागरीय प्लेट है, ये क्या आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है पूरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो रीजन दिख रहा है आपको। और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की बात करूं तो ये आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक हो गई भाई सारी। अंटार्कटिक प्लेट रह गई भाई, और लास्ट में आके बच गई अंटार्कटिक प्लेट, ये वाली, ठीक है, नीचे ध्यान रखना है। चले आगे, ये आप देख सकते हो, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपके लिए मैंने यहाँ पर जो है लगा दिया है, इस मैप को आप देख सकते हो। छोटी प्लेटों की बात कर लूँ तो कोकोस, नजका, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट। तो कोकोस प्लेट का है, ढूंढो भाई कोकोस प्लेट का है। पहले कैरोलिन प्लेट देख लो, ये आपकी जो है कैरोलिन प्लेट है छोटी प्लेट में, कैरोलिन प्लेट हो गई। और नजका प्लेट की बात कर लो भाई, तो ये नजका प्लेट हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कोकोस प्लेट हो गई, ठीक है, समझ आ रहा है भाई। और अरेबियन प्लेट, ठीक है, ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। कैरोलिन हो गई, और अपनी ये अरेबियन प्लेट है, ये वाली छोटा हो गया अफ्रीकी प्लेट के जस्ट ऊपर। तो कोकोस देख ली हमने, है ना, नजका देख ली, कोकोस, सब अरेबियन प्लेट देख ली, कैरोलिन प्लेट भी देख ली। अब बची है फिलीपीन प्लेट, जो कि जस्ट कैरोलिन के ऊपर ही है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगी अपनी फिलीपीन प्लेट हो जाएगी। तो बस पता कैसे चलेगा आपको भाई, जाओ अपनी बुक खोलो, वीडियो को 2-3 बार देखो, और बार बार आप सर्कल लगाओ, या वर्ल्ड मैप अपने साथ लेकर बैठो, वहां पर देखो कौन सी प्लेट कहाँ पर है। अब आपको ना ये मैप थोड़ा अलग दिख रहा होगा, आपको बस देखना कि लोकेशन कहाँ पे है ना। देखो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आप आओगे तो वो कैरोलिन प्लेट देखने को मिलेगी, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरेशियाई प्लेट आपको देखने को, सॉरी कौन सी प्लेट है आपकी, फिलीपीन प्लेट है ना, आपको देखने को मिलेगी। और आपको ऐसा देखना है, उत्तरी अमेरिका आपको जहां देखने को मिलेगा, है ना, और दक्षिण अमेरिका उसके नीचे। और दक्षिण अमेरिका के किस साइड आपको देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजका प्लेट देखने को मिल रही है। तो ऐसे आपको फिल करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपका ये मैप जो है कंप्लीट होता है। बाकी जो है ये आप एक मैप शायद ही में भी पूछे आपसे, बट बता देता हूँ। रिंग ऑफ फायर, देखो रिंग ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर जो है, जो पैसिफिक ओशन अपना है, उसका पूरा किनारे पर क्या है, एक रिंग ऑफ फायर, जहां पर बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ कह सकते हैं, या बहुत खतरनाक भूकंप आते हैं, है ना। तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है भाई, रिंग ऑफ फायर है। ये पूरा जो रीजन बनता है, ये पूरा किसका बनता है, रिंग ऑफ फायर। आ जाए भाई रिंग ऑफ फायर बताने के लिए, तो पूरा ध्यान रखना है कि जो प्रशांत महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है भाई, ध्यान रखना है आपको। तो प्रशांत महासागर जो है उसके किनारों पर, उसके किनारों पर, ठीक है। अब यहाँ पर अटलांटिक मत समझ लेना, अटलांटिक महासागर कहाँ पे देखने को मिलता है,
दक्षिण और उत्तर अमेरिका के और अफ्रीका के बीच में देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस साइड है। हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इंडिया हो गया, ये पूरा एशिया वाला हिस्सा हो गया। तो इधर आपको जो है, यानी कि मैं कहूँ तो दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के किस साइड पे, पश्चिमी साइड पे आपको पूरा प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो इसके पूरे किनारे पे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रिंग ऑफ फायर देखने को हमें मिलता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जो है आपकी मैप की वीडियो समाप्त होती है। आई होप तुमको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। बाकी जो जितने भी चैप्टर आपके रह रहे हैं उसको हम फटाफट कवर करेंगे। बाकी हाँ, मिड टर्म एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितना सिलेबस है उससे करा दी है। एमसीक्यूज जल्दी लेके आऊँगा और मैप मैंने आपके लिए करा दी है। तो इस सब की जो तैयारी है 100% पूरी हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखना है।